look me in the eyes, and I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want. हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि जी आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और तो चलिए आज अपने कर लेते हैं बेडरूम की सफाई। और ये सफाई मैं करती हूँ वीक में एक बार, अच्छे से सफाई कर देती हूँ। इसमें मेरी दीवारें भी इंक्लूड होती है। जो वीकली जो सफाई होती है उसमें मैं अपनी दीवारें करती हूँ। और जो डेली की डस्टिंग होती है मेरी, वो मैं कपड़ा लेके कपड़े से ऊपर ऊपर की डस्टिंग करती हूँ। उसमें मैं डीप क्लीन नहीं करती हूँ, पर लेकिन मैं वीक में एक बार डस्टिंग करती हूँ। और देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि आप अपने इसी काम पे लगे रहो। अपना देखो, साथ साथ अपना शरीर भी देखना बहुत ज़रूरी है, और साथ के साथ काम करना भी बहुत ज़रूरी है। और जितना हमारा खुद का ध्यान रखना ज़रूरी है, उतना ही अपने घर का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। जितना हम खुद को मेंटेन करके रखते हैं, उतने घर को भी मेंटेन करके रखेंगे ना, तो जो दूसरा आएगा उसको भी एकदम पॉजिटिव फील होएगा। आप देखो घर कितना साफ सुंदर है। और जैसे हमारा पूरा रूटीन है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। मैं जैसे डीप क्लीन करती हूँ अपने बेडरूम की, तो सबसे पहले मैं अपना पूरा सामान लेके आ जाती हूँ। मैं रखती हूँ कपड़ा, कोलिंग की बोतल, और एक जो मैंने बार बार बताया आप लोगों को, मैं ये झाड़ू रखती हूँ प्लास्टिक वाले। और इस वाले झाड़ू से मेरी दीवारें भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं, और मेरे पंखे भी साफ़ हो जाते हैं। क्योंकि काफ़ी हाइट पे होते हैं ना पंखे, तो हमारे खुद के वहाँ तक देखो कपड़े से साफ़ करना है ना, पूरे हफ्ते में इम्पॉसिबल नहीं है। तो मैं हफ्ते में इससे कर लेती हूँ। और महीने में एक बार जो होते हैं मेरी सफाई, वो होती है सबको धुलना, पंखे को कपड़े से साफ़ करना, ये वाली होती है। जो डीप क्लीन होती है, धुलने वाला काम होता है, वो महीने में एक बार होता है। वीक में होता है वो साफ़ करने वाला होता है। तो जो मैं करने लग जाती हूँ, तो मैं एक ही रूम करती हूँ एक दिन में। ये नहीं करती कि मैं बार बार, मतलब एक दिन में पागलों की तरह काम करने लग जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक को करती हूँ, लेकिन उसको मैं अच्छे से करती हूँ। थोड़ा सामान इधर से उधर कर देती हूँ। जैसे कि इसके ऊपर है ना, ये मेरा जो पोर्ट है, और ये मेरा बाहर वाले रूम में था। तो बाहर वाले रूम में क्या है ना कि वहाँ एसी नहीं रहती, हम दिन में रहते नहीं हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये जो मेरा पौधा है, पोर्ट है, ये मेरा ख़राब हो गया है, जलने लगा। तो मैंने सोचा चलो इसको भी है ना एसी की हवा खिला देती हूँ मैं। तो इसको मैं यहाँ उठा लाई। तो यहाँ मेरे एक पोर्ट तो रखा ही था आर्टिफिशियल, उसके साथ ही मैंने ये वाला पोर्ट भी रख दिया। लेकिन अब जो ये आर्टिफिशियल वाला है इसको हटा दूँगी। अभी तो यहीं रखा था, एक ही साथ रख दिया था मैंने इसको, बट अब इसको हटा दूँगी क्योंकि फिर ज़्यादा पोर्ट भी अच्छे नहीं लगते। तो ये साइड टेबल है, इनके ऊपर एक टेबल के ऊपर एक ही अच्छा लगता है। तो जो ये वाला है, देखो इसको मैंने एसी में रखा तो है, फिर भी देखो इसके पत्ते हैं ना येलो येलो होके ख़राब हो रहे हैं। और जब पौधे ख़राब होते हैं, पत्ते येलो येलो होते हैं ना, तो मेरा बड़ा मन दुखी होता है। देखो एक तो इतने महंगे पौधे भी आते हैं, ऊपर से जो मुझे अटैचमेंट हो जाती है ना कोई चीज़ से, वो एक अलग हो जाती है। और फिर उसमें है ना, मेरा जब पौधे मरते हैं ना, तो मेरा बड़ा जी दुख पाता है। और अब मैं साफ़ सफाई करके, और एक जो मैंने आर्टिफिशियल पॉट है वो मैंने इस वाले टेबल के ऊपर रखा है, क्योंकि मेरी साइड टेबल दो है बेड के, दोनों साइड एक एक। तो एक साइड मैंने अब की बार ओरिजिनल वाला प्लांट रख दिया, और एक साइड मैंने रखा है आर्टिफिशियल वाला। और जो ये वाला है, ये आर्टिफिशियल है, इसको जैसे कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ मैं, और ऐसे ही रख देती हूँ। कपड़े से जो डस्ट लगी होती है वो कपड़े से निकल जाती है। और पोर्ट है ना मेरा, धीरे छोटा सा ये टूट गया, क्योंकि ये पता नहीं कैसे टूटा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आया, बट मुझे टूटा हुआ ही मिला था। ये नीचे तो गिरा नहीं, कोई दीवार वार के लग के, जैसे मन्नत ने कई बार बच्चे कर देते हैं ना, तो ये हल्का सा ऊपर से चटका हुआ है, बट कोई बात नहीं, अभी मेरा काम चल रहा है। तो मैंने इसी पोर्ट को, मैं जल्दी सी कोई चीज़ को है ना फेंकती नहीं हूँ, उसकी कोशिश करती हूँ पहले ठीक करने की, और जितना चलता है उसको उतना चला लेती हूँ। और जितना टेबलों के ऊपर सामान होता है, वो सारा सामान मैं टेबल में सेट करती हूँ। जैसे चार्जर हुए, और एक टेबल में मैं रखती हूँ, मैं अपनी दवाई वाई रखती हूँ, तो वो मैं सारे इसमें टेबल में रख देती हूँ, जो साइड टेबल होते हैं उनके साथ में। उसके बाद में बेड को साफ़ कर लेती हूँ मैं इस ब्रश से, इससे मोटी मोटी। और ये ब्रश है बिल्कुल सॉफ्ट वाला ब्रश है, टाइट वाला नहीं है। अगर टाइट वाला ब्रश लोगे आप, तो ये जो कपड़ा लगा है बेड के ऊपर, कपड़ा है ये ख़राब हो जाएगा। और ये वाला जो ब्रश है बिल्कुल
कितना सॉफ्ट बताऊँ मैं, हमारा जो टूथब्रश होता है ना उस जितना ही मान लो सॉफ्ट है ये। उसके बाद में एक कपड़ा, गीला कपड़ा करके, साफ़ कपड़ा और गीला करके मैं इसको बेड को साफ़ कर लेती हूँ। तो ये बेड की जो डस्ट होती है ना, मी जो डस्ट होती है हल्की फुल्की, वो भी निकल जाती है और मेरा बेड हो जाता है बिल्कुल साफ़। और पूरे बाद में मुझे पूरे 1 वीक इसको कुछ नहीं करना पड़ता, हल्की फुल्की डस्टिंग करी, कपड़ा मारा, बेडशीट को साफ़ किया और मेरी पूरे 1 वीक फिर चल जाती है। हर दिन नहीं करती, हाँ हर दिन एक काम लेती हूँ मैं। वीक में जैसे कि 7 दिन होते हैं ना, तो मैं 7 काम देख लेती हूँ। अगर मेरे को कौन सा काम करना है, मंडे को कौन सा करना है, संडे को कौन सा करना है, ट्यूसडे को कौन सा करना है। तो इस हिसाब से मैंने अपने पूरे कामों को है ना बांटा हुआ है दिनों में। तो इससे क्या होता है ना, मैं भी नहीं थकती हूँ और मेरे काम भी हो जाते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है। जब घर कोई एक कोना होता है और वो डीप क्लीन होता है ना, तो फिर वो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। और पूरे 1 वीक में मैं बेडशीट चेंज करती हूँ अपनी। मैं डेली नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी मन्नत अब थोड़ी सी बड़ी हो गई। जब छोटी थी ना तो मुझे डेली करनी पड़ती थी, फिर थोड़ी बड़ी हुई तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन बेडशीट को चेंज करने लगी। अब बल्कि और ज़्यादा बड़ी हो गई है ना, तो अब मेरी बेडशीट होती नहीं है गंदी, तो मैं 1 वीक में करती हूँ। हाँ कई बार जैसे बच्चे से कुछ गिर जाए तो एक अलग चीज़ है, तो उसको मैं हटा देती हूँ बीच में, नहीं तो मेरी 1 वीक चल जाती है पूरी बेडशीट। और क्यूशन कवर साथ में और पिलो, बेडशीट सब एक पूरे वीक चल जाते हैं। और अब मैं कर रही हूँ, मैंने देखो मेरे पास भी खड़ी, और जो ये वाले क्यूशन कवर है ब्लैक कलर वाले, ये मैंने खुद बनाए हुए हैं। अगर आप लोग कहोगे तो मैं बनाना दोबारा से बता दूंगी। वैसे मैंने वीडियो डाली हुई है जब मैंने बनाया था, तो वो वीडियो भी आप मेरी देख सकते हो। और ये इतने अच्छे बने हैं और इनको कम से कम बनाए हुए मेरे को 6-7 महीने तो हो गए मेरे को यूज करते हुए। और ये आज भी वैसे के वैसे हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ तो है ना, एक अलग ही सुकून देती है, एक अलग ही अच्छा मतलब वो होती है ना, एक खुशी मिलती है। देखो कितना अच्छा लग रहा है ये ब्लैक वाला, और जो ये वाइट वाला है ये मेरा लिया हुआ है बना बनाया। लेकिन इन दोनों की है ना कोई फिनिशिंग में वो नहीं है कि ये घर का बनाया हुआ है तो इसमें फिनिशिंग नहीं है, दोनों में बरोबर फिनिशिंग है। और अब लगभग मेरा पूरा काम इस रूम का हो गया है, साफ़ सफाई। और ये टाइम है आजकल मैं रखती हूँ शाम का, सुबह का नहीं रखती हूँ। सुबह लंच का काम हो जाता है, ब्रेकफास्ट का काम हो जाता है, तो काम ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं रखती हूँ ये आजकल शाम का टाइम, शाम को। और अब शाम को देखो मेरे को 1-1.5 घंटा लगा और 1-1.5 घंटे में मेरा पूरा एक रूम साफ़ हो गया। उसके साथ में मैंने एक दरी लगा दी है। जैसे अब पहले तो दूसरे रूम में बैठ के खाना खा लेते थे, लेकिन बेड पे बैठ के खाना खाना कहते हैं कि अच्छा नहीं होता। और एसी मेरे इसी रूम में लगी है, तो जब हम खाना खाते हैं और या फिर पैर वैर जैसे कि ज़्यादातर हुगाने ही रहते हैं फ्रेश के ऊपर, तो पहले दरी के ऊपर पैर वैर साफ़ कर लो, उसके बाद में बेड के ऊपर बैठ जाओ तो बेडशीट गंदी नहीं होती। तो इसलिए मैंने है ना ये ग्रे कलर की दरी थी, हल्की लाइट है। और देखो गर्मी में हेवी तो बिछाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने लाइट ही बिछाई है और अच्छी लग रही है ये पतली दरी। उसके बाद में कर्टन चेंज कर देती हूँ। और ये था मेरा बेडरूम का वीडियो, कैसे लगा आप लोगों को। और पूरे रूम की हो गई है सफाई डन। फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय।